नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये कोई आपको इंस्टेंटली बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोई ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि बस यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दीजिए या शॉर्ट टर्म, कोई मतलब सजेशन नहीं है। ये एक नॉलेज पर्पज से वीडियो है। जो रिसेंटली कुछ एक्शंस होते हुए दिख रहे हैं शेयर बाजार से हटकर ओपन मार्केट में, उससे रिलेटेड कुछ कंपनीज जिन्हें फायदा होगा और कुछ कंपनीज जिनका हल्का खर्चा बढ़ेगा। हम नुकसान तो नहीं, जिनका हल्का खर्चा बढ़ेगा। अब किसी का खर्चा बढ़ रहा है तो किसी के जेब में तो पैसा ज्यादा जा रहा है, तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो है ये। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स बताना चाहूंगा जिनको फायदा होगा और जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिलेगी आने वाले रिजल्ट्स में, ठीक है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, नो डाउट अच्छी बात है, बट एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ने के चलते कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे प्रेशर पड़ सकता है हल्का फुल्का। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक्स, इनफैक्ट क्वालिटी वर्ड हटा दीजिए क्योंकि मैंने चेक नहीं करा तो क्वालिटी और अनक्वालिटी में बोल नहीं सकता, ठीक है। कुछ स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जहां पे आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। पूरी तरीके से वैल्यूएशन, टेक्निकल चार्ट्स ये सब मैंने नहीं देखा है, बस खबर, तभी मैंने आपके साथ डिस्क्लेमर शेयर करा, ठीक है। खबर क्या है वो समझिए। जो गोदाम होते हैं ना, गोदाम वेयर हाउसेस, उनके दाम बढ़ रहे हैं। यानी कि गोदाम को रेंट पे लेने के लिए अब कंपनीज को ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो उनका रेंट का दाम है वो ऑलमोस्ट एक साल में लगभग 6 से 8% की बढ़त दिखाते हुए दिखा है ऑल ओवर द कंट्री। तो सिंपल सा मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया कि गोदामों के दाम बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसे अपना सामान रखने के लिए गोदाम चाहिए, तो अब मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि रेंट बढ़ गया। वहीं मैं अगर एक ऐसी कंपनी हूं जिसके गोदाम है और रेंट पे उठाता है तो मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो बस यही टॉपिक है मेरा, इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। उस सबसे पहले आपको हैप्पी महाशिवरात्रि, एंड इस शुभ अवसर पर हमने अपने कोर्स को 50% फ्लैट ऑफ कर दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 549 रुपीज में आप इसे एनरोल कर सकते हैं। 24 आवर्स के लिए वैलिड है, जिसमें आपको 6 वीडियोस मिल रही हैं। एक और हमारा सिंपल सा, इस पूरे कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको वो सेकंड वाला लेने की कोई जरूरत नहीं, जहां पे मैंने आपके साथ टॉप 5 रिकमेंडेशंस अपनी शेयर करी है एक साल के पर्पस से पोर्टफोलियो स्टॉक्स। अगर आप ये 549 वाला लेते हैं तो उसमें ये वीडियो आपको इंक्लूडेड मिलेगी। तो चॉइस इज योर, आप 549 वाला पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर केवल स्टॉक रिकमेंडेशन चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वापस अपने गोदाम वाले टॉपिक पे। तो यहां पे पहले मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज बताऊंगा जो कि ओन करती हैं इन वेयर हाउसेस को, जो कि गोदाम कहीं ना कहीं बनाती हैं, मतलब है उनकी ऑलरेडी। बहुत सारी कंपनीज इस बढ़ते बाजार, इस बढ़ते मार्केट को देख के बनाएंगी भी अब, क्योंकि उनका है काम, बट जिनके पास ऑलरेडी है उनको बेनिफिट होने वाला है। तो यहां मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और एक एक करके टेक्निकल लेवल पे भी उन्हें थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। पहला नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। आपको अच्छे से पता है इस शेयर के बारे में। 343 के भाव पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी के पास अच्छे खासे वेयर हाउसेज हैं और इनकी अच्छी इनकम होती है। डेफिनेटली इनकी इनकम में आपको प्रॉफिट में मुनाफा बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो इस स्टॉक के चार्ट्स की बात करें तो थोड़ा टेक्निकली वीक दिख रहा है स्टॉक। आपके लिए नीचे में 330 और मे बी 300 तक आता हुआ दिख सकता है, बट अगर 300 तक आता है तो मैं आपको कहूंगा खरीदारी की राय होगी मेरी, और 280 का स्टॉप लॉस होगा। दोबारा से 350 360 के टारगेट्स होंगे शेयर को लेकर, ठीक है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स मेरा पहला शेयर है। सेकंड है VRL लॉजिस्टिक। इस कंपनी की बात करें तो इसके पास भी अच्छे खासे वेयर हाउसेज हैं। स्टॉक का भाव 539 का है। चार्ट्स की बात करें तो अच्छा है, नीचे 510 का लो लगा के घूमता हुआ दिख रहा है। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप वेट करें क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू लोअर लोज लगा रहा है, तो पिछला हाई था 560 का, 560 ब्रेक करेगा तब खरीदेंगे, या फिर अभी दोबारा से ये स्टॉक जब नीचे जाएगा तो आपको 500 के आसपास मिल सकता है, तब लेने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। थर्ड स्टॉक जो है वो है गति के बात करें तो ये भी एक लीडिंग, कहीं ना कहीं वेयर हाउसेज में लीडिंग मार्केट रखती है, बट चार्ट काफी नेगेटिव दिख रहा है। ईयरली लो पे ट्रेड कर रहा है 118 पे,
बट इट कैन बी टर्न अराउंड। इसके वैल्यूएशन चेक डेफिनेटली करने चाहिए हमें, इसको पूरी तरीके से फंडामेंटली पढ़ना चाहिए, और इसी के ऊपर हमारा कोर्स है एक्चुअली में कि फंडामेंटल्स कैसे पढ़े। अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं तो वो आपको पैसा बना के देगा ही देगा, आपने कितने एग्जाम्पल देंगे, और वैल्यूएशन महंगे तो वो आपसे पैसा छीन लेगा, बेशक अभी दे देगा लेकिन थोड़े दिन में छीन लेगा अगर आप बने रहे तो वैल्यूएशन चेक करने होंगे। उतना अभी हम इस वीडियो में टाइम नहीं देंगे क्योंकि और भी स्टॉक्स की बात करनी है। टेक्निकली वीक साउंड कर रहा है तो स्टॉक अराउंड आपके लिए 9800 रुपीज तक जा सकता है। वेट करते हैं थोड़ा और, जब रिवर्सल के संकेत आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अगर वैल्यूएशन अच्छे दिखते हैं, आपने चेक करा है, तो डेफिनेटली इसको खरीद के छोड़ देना। अगले स्टॉक की बात करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक, ये भी अच्छे खासे वेयर हाउसेज ओन करती है एंड ऑलमोस्ट भारत की बात करें तो 10th 11th नंबर पे लॉजिस्टिक्स में, और गति अराउंड 7वें 8वें पे है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये भी लोस पे ट्रेड कर रहा है एक साल के 373 का इसका 52 वीक लो है, 379 पे ट्रेड करता हुआ दिखाया, आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। चार्ट तो 52 वीक लो पे तो ऑलमोस्ट बेकार ही होंगे। मेरे को लगता है इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वेट ही कर ले तो ज्यादा बेटर है। 334 रुपीज तक के लिए वन साइडेड गिरावट दिख रही है, तो अभी वेट करना चाहिए। स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट काफी बड़ी तेजी बनी थी 2020 में। स्टॉक ने लगभग 218 का लो लगाया, उसका 800 रुपए तक गया था। तो ये कहानी इस शेयर की है, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए जिनके पास वेयर हाउस है। तो मैंने कौन कौन से शेयर कर दिए, वीआरएल लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, गति, महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो ये 4 स्टॉक्स तो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब कुछ ऐसी कंपनी जिनके खर्चे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि एफएमसीजी कंपनीज काफी वेयर हाउसेस का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो अदानी विलमार हो, चाहे वो आपकी एचयूएल हो। तो ये सारी क्या है कि इनको अपना गोदाम चाहिए होता है सामान रखने के लिए, तो ये वेयर हाउसेस का इस्तेमाल करती हैं। तो इनके लिए थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखेंगे, बट नेगेटिव ज्यादा नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेस का बढ़ना और घटना हमेशा चलता रहेगा। बट जिन्हें मुनाफा होगा वो मैंने आपको डेफिनेटली शेयर करे। होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।